नमस्ते दोस्तों, मीनू के ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पोटेशियम रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना। जी हाँ, 4 तरीके से मैं आज बनाऊंगी पोटेशियम रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि घर पर ही फ्री में तैयार हो जाएगा। क्योंकि मैं अक्सर आपसे कहती रहती हूँ कि जब सब्जियों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है तो उस स्टेज पर हमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देना होता है, जिससे कि हमारी सब्जियाँ अच्छी फ्लावरिंग करेंगी और उसमें अच्छी अच्छी सब्जियां लगेंगी, मतलब फ्रूटिंग भी अच्छा होगा और साइज़ भी अच्छी होती है। और थोड़ा सा हार्वेस्टिंग भी मैं दिखाऊंगी आपको। और ये सारे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र फ्री में ही बनकर के तैयार हो जाएंगे। एक भी पैसा खर्च नहीं करना है आपको। और जो ऑर्गेनिक पोटाश होता है वह हम घर पर ही बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको ऐसी फ्रूटिंग मिलेगी, हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलेंगी सब्जियाँ। और पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आप फल फूल और सब्जियों वाले पौधों में दे सकते हैं। जो प्लांट फ्लावरिंग फ्रूटिंग करते हैं उनमें ख़ास तौर से पोटाश देना होता है, तो हम ऑर्गेनिक पोटाश देंगे, जो कि घर पर ही बनाएंगे पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। तो चलिए देखते हैं कि किस किस चीज़ से हम पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र बनाकर अपने सब्जियों वाले पौधों में देते हैं और हैवी फ्रूटिंग करती हैं हमारी सब्जियां और हमें इस तरह से अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। तो सबसे पहले तो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये है केले का छिलका। तो ये केले के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जो कि तैयार है। तो केले के छिलके को आप कम से कम 24 से 48 घंटे तक भिगा करके रख दें और ढकना भी है, और बीच बीच में इसे चलाते रहना है स्टिक से। और ये 24 से 48 घंटे बाद ये केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा, जिसमें कि भी काफ़ी मात्रा में पोटेशियम होता है। तो ये हो गया पहले प्रकार का पोटाश, जो कि हमारे प्लांट को फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करने में बहुत ही सहायक होगा। और दूसरा है, देखिए यहाँ पर, ये है आलू के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो बनकर के एकदम से तैयार है, और ये आलू के छिलके में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम मिलता है। तो ये आलू के छिलके को भी 24 से 48 घंटे तक इसी तरह से भिगवा करके रखना है। और यहाँ पर देखिए, ये तीसरा है प्याज के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो प्याज के छिलके को भी कम से कम 24 से 48 घंटे तक भिगा करके रखना है और बीच बीच में चलाते रहना है, और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो जाएगा। और इसे देना कैसे है अभी मैं बता देती हूँ। जैसे एक फर्टिलाइज़र को देंगे उसी तरह सारे फर्टिलाइज़र को देना है। और ये नहीं है कि सारा फर्टिलाइज़र एक बार ही आप प्रयोग कर दें, नहीं। यहाँ देखिए, छत पर मेरे बहुत ज़्यादा सब्जियां लगी हुई हैं पार्ट में, तो मैं कुछ में प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, और कुछ में आलू के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी, और कुछ पार्ट में केले के छिलके से बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। तो ये तो मैं अभी एक बना दूंगी कैसे देना है। और यहाँ पर चौथा देखिए, पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र, देखिए ये फ्री का, एकदम ही फ्री का है, जो कि राख है। आप देख रहे हैं, ये राख है। तो आप कंडा या लकड़ी का राख ले सकते हैं। तो इस राख को तुरंत बनाकर यूज करना है, और इस राख में भी बहुत अधिक मात्रा में पोटेशियम मिलता है, और हमारे फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने वाले पौधों के लिए, सब्जियों के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए पहले इसी का यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर थर्माकोल बॉक्स है। तो एक बॉक्स के लिए मैं 2 मग इस तरह से देखिए पानी लूँगी। दो मग पानी ली हूँ, और 1 चम्मच, यहाँ पर देख रहे हैं आप, 1 चम्मच ये राख ले लूँगी।
और इसे इस तरह से घोल देना है और इसका तुरंत ही प्रयोग कर सकते हैं। इसे भिगा कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फल फूल सब्जियों वाले पौधों में आप दे सकते हैं। पाट साइज के अनुसार दीजिएगा। यदि पाट छोटा है तो राख थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। और देखिए ये फर्टिलाइज़र तुरंत ही बन कर के तैयार हो गया। और देखिए यहाँ पर मैं एक पाट में दे रही हूँ। तो एक पाट के लिए इतना बहुत है। तो ये हो गया राख का तुरंत ही प्रयोग। और इस तरह से आप भी कर सकते हैं फल फूल सब्जियों वाले पौधों में। और इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमें थोड़ा सा इस तरह से करना है। देखिए ये केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो यहाँ पर देखिए मैं लूँगी, यहाँ पर देखिए 1 मग ये फर्टिलाइज़र ले लूँगी मैं। और कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है। और इसके बाद 1 मग फर्टिलाइज़र रहेगा तो 2 मग सादा पानी, 1 2। देखिए इसी तरह से सारे फर्टिलाइज़र को बनाना है। आलू के छिलके के फर्टिलाइज़र को भी इसी तरह से तैयार करना है देने के लिए। प्याज के छिलके से जो बना है फर्टिलाइज़र उसको भी इसी तरह 1 मग आप फर्टिलाइज़र लेंगे और 2 मग सादा पानी डालेंगे तो ये देने के लिए तैयार हो जाएगा आपके पौधे में। तो यहाँ पर देखिए यहाँ मैं दे रही हूँ। और ये थोड़ा ज़्यादा या कम भी हो गया तो कोई बात नहीं, नुकसान नहीं करेगा, सारा ऑर्गेनिक है, फ़ायदा ही करेगा। तो इस तरह से आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ज़रूर से दें अपने पौधे में। और आपकी सब्जियां भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग करेंगी, अच्छी हार्वेस्ट